हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा डॉग को नॉनवेज देना क्यों ज़रूरी है और सिर्फ वेज पे डॉग थ्राइव कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन मैं पहले बता दूं, देखिए मैं वेज या नॉनवेज वेज का सपोर्टर नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ फैक्ट बताऊंगा। आपके डिसीजन पर निर्भर करता है कि आप अपने डॉग को नॉनवेज देना चाहते हैं कि नहीं या सिर्फ उसको वेज पे रखना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो जनरली नॉनवेज नहीं खाते और अपने पेट को भी वो फोर्स करते हैं कि वो वेज पे ही रहे। जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी इसको सपोर्ट नहीं करते कि आप नॉनवेज खाएं। लेकिन अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप अपना चॉइस किसी पे डालना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आपको देखना होगा कि कैनाइन का जो स्टोमक है स्पेशली नॉनवेज को डाइजेस्ट करने के लिए बनाया गया है। और जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट पे रखेंगे उसको डाइजेशन में दिक्कत आएगी। डॉग्स देखिए कैनाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं। दे आर ऑल कार्निवोरस मोस्टली। चूँकि ह्यूमन के साथ रहते रहते वो वेज डाइट भी लेने लगे हैं, तो स्लाइटली आप उसको ऑमनीवोरस बोल सकते हैं, बट बेसिकली दे आर कार्निवोरस। आप देखोगे कार्निवोरस का जो जबड़ा होता है वो सिर्फ ऊपर नीचे खुलता है, वो लेटरल मूवमेंट नहीं देता। जिस प्रकार से हम जब खाना खाते हैं तो हमारा जो जबड़ा है वो लेटरल मूवमेंट करता है उसको चबाने के लिए, बट डॉग का जो जबड़ा है सिर्फ ऊपर नीचे होता है। तो वो प्रॉपर अगर आप सिर्फ वेज डाइट पे रखोगे तो एक तो उसको डाइजेशन में हमेशा समस्या आती है। आप देखोगे जो लोग जो ह्यूमंस हैं या जो एनिमल्स हैं, जो जैसे कि आप देख लो गाय है, बैल है, बकरी है, जो भी है रूमिनेंट्स हैं जो वेज खाने के लिए बने हैं, जनरली वो खाना खाते हैं फिर उसको रीगर्जिटेट करते हैं फिर उसको चबाते हैं, क्योंकि उनका जो मैंडिबुला बना हुआ है वो लेटरल मूवमेंट के लिए बने हुए हैं। और उसमें जब वो लेटरल मूवमेंट करता है, जब उसको चिबाता है, तो उसमें ना डाइजेस्टिव एंजाइम नॉन एज टाइलिन एंड सम अदर डाइजेस्टिव एंजाइम ऐड होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं और उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ऐसा कैनाइंस में नहीं होता। तो जनरली आप देखोगे कि कैनाइंस को अगर आप सिर्फ वेज देते हो तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी कि वेज में जितना अमीनो एसिड्स की बॉडी में रिक्वायरमेंट है, जनरली डॉग्स को 20 से 22 अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें 12 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स और जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो वेज डाइट से पूरा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में डॉग के हेल्थ में इशू आएगा, जो आपको धीरे धीरे पता नहीं चलेगा। लॉन्ग टाइम में उसके लिए वो हेल्दी नहीं होता है। दूसरा चीज़, अगर आप अपने डॉग को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा देते हो, वेज पे ज़्यादा रखते हो, तो होगा क्या, वेज को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको एमाइलेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो जनरली पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाज प्रोटीएज एंड लिपेज एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और लिपेज एंजाइम लिपिड को ब्रेक डाउन, फैट को ब्रेक डाउन करता है। तो अगर आप ज़्यादा वेज पे रखोगे तो एमाइलेज की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा करना होगा पैनक्रियाज को, और लॉन्ग टर्म में इसीलिए ऐसे डॉग्स में डाइजेशन की समस्या ज़्यादा आती है, क्योंकि पैनक्रियाज जब ओवरवर्कड होता है तो उसमें एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक डिफिशियंसी आ जाती है, वो प्रॉपर एमाइलेज प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। इसलिए बैलेंस डाइट देना जरूरी है, ताकि प्रॉपर एमाइलेज, प्रोटीज और लिपेज जो पैनक्रियाज का जो रेशियो है वो प्रॉपर मेंटेन हो सके और लॉन्ग टर्म में आपके डॉग को प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरा चीज़ आप देखोगे कि नॉनवेज डाइट्स में विटामिन B12 पाया जाता है ज़्यादा। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो बॉडी खुद कभी प्रोड्यूस नहीं करता। आपको विटामिन B12 के लिए, अगर आप वेज डाइट पे हैं तो आपके बॉडी में, आपके पेट के बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हमेशा होगी, जो मिथाइलोपोलामिन है, जो नर्व टिश्यू के लिए नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हार्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका डॉग वेज डाइट पे है लगातार तो उसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि विटामिन B12 का मेन सोर्स नॉनवेज होता है, जिसमें साल्मन होता है, मीट है, लिवर है, ये सब है विटामिन B12 के मेन सोर्स। तो अगर आप अपने डॉग को सिर्फ वेज देते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती है। दूसरी चीज़, चूँकि आपका डॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जनरली ऐसा बना हुआ है जो नॉनवेज को अच्छे से प्रोसेस करता है, नॉनवेज को अच्छे से ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करता है। आप जब भी देखोगे आप ग्रेन देते हो अपने डॉग को, तो बहुत बार उसकी पोटी में अनडाइजेस्टेड ग्रेन्स आ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ग्रेन्स या वेज डाइट्स को डाइजेस्ट करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि नॉनवेज को डाइजेस्ट करने में टाइम कम लगता है, क्योंकि डॉग का जो सिस्टम है, उसका स्टमक है, जनरली आप देखोगे काफ़ी एसिडिक इन्वायरमेंट होता है उसमें। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डॉग के स्टमक में होता है, हमारे ह्यूमन के स्टमक से 10 टाइम्स ज़्यादा होता है, और वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ऐसे एसिडिक इन्वायरमेंट जो होता है वो नॉनवेज खाने के लिए बने होते हैं। तो ज़्यादातर अगर आप वेज देते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी। नंबर 1, विटामिन B12 की डिफिशियंसी आपके डॉग में रहेगी, एमिनो एसिड सीक्वेंस पूरा नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रोटीन को उसका बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाएगा। लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आएगी। जो कार्ब डाइट ज़्यादा दे रहे हो आप, उसकी वजह से पैनक्रियाज में लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आएगी। तो इन जनरल
डॉग्स को हमेशा नॉनवेज साथ में दें। बहुत बार आप देखे होंगे कि आप कमर्शियल वेज डाइट भी खिलाते हैं, आपको लगता है कमर्शियल डॉग फूड है, वेज है, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि ये कमर्शियल वेज डाइट में भी नॉनवेज का फ्लेवर स्प्रिंकल करते हैं ताकि डॉग को ट्रिक किया जा सके कि उसका नॉनवेज का टेस्ट है, इसलिए वेज डॉग फूड वो खा लेते हैं, बट दैट इज़ नथिंग बट ये फ्लेवर एनहेंस्ड है जो आपके डॉग को किसी प्रकार से फ़ायदा नहीं करता। ऐसे में हमेशा रिकमेंडेड है कि आप ना खाएं नॉनवेज, कोई बात नहीं है, बट डॉग को जो कैनाइंस बने हुए हैं, कार्निवोरस हैं, जो इस चीज़ के लिए बने हुए हैं, उनको आप नॉनवेज पे रखें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्रोटीन लॉन्ग टर्म में उसके लिए अच्छा है। हाँ, 10 to 20% वेज डाइट उसमें ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जनरली 20% तक वेज डाइट डाइजेस्ट करने के लिए डॉग का स्टमक बना होता है और उनको फाइबर की भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि स्टूल प्रॉपर फॉर्म हो सके। तो इसके लिए वेज डाइट भी साथ में ऐड जरूर करें, बट डोंट स्टॉप नॉन वेज फॉर कैनाइंस। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।